हाँ तो भाइयों देखियो, मैं एक ज्ञान की बात बताने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिए, सोचिए, समझिए और अपने घर परिवार में बहन बेटियों को, बेटों को ऐसे संस्कार दीजिए जिससे बच्चों पर कोई असर पड़े। ये गलत सोबतों से बचा के रखिए। देखो ऐसा होता है कि बेटी को माँ संभालती है, बेटी को माँ ही संभालती है। बाप तो कमा के लाता है और माँ घर में रहती है। तो बेटी बेटा में संस्कार माँ डालती है। जिस घर की माँ संस्कारी होगी उसकी बेटी बेटा भी संस्कारी बनेंगे, और जिसका घर की माँ ही माँ के ही अंदर संस्कार नहीं है तो वो बेटी बेटा को क्या संस्कार दे सकती है। देखिए आजकल क्या चीज चल गई है, मोबाइल चल गए हैं। मोबाइलों में माँ के हाथ में देखो 10,000 का मोबाइल, बेटी के हाथ में देखो 20,000 का मोबाइल, बेटा के हाथ में देखो 30,000 का मोबाइल। सभी लोग अपने मोबाइलों में मस्त हैं। सुबह जब सो रहे हैं और सो के जगते हैं तो सबसे पहले बच्चे क्या देखते हैं? मोबाइल देखते हैं। किसी का मैसेज तो नहीं आया है, किसी का कॉल तो नहीं आया है ना। और संस्कार देखो, बच्चों को ये संस्कार दो। सुबह बेटा हो या बेटी हो, सुबह जागते हो तो जैसे पलंग से नीचे उतरने से पहले धरती माँ के 2 बार पैर छुओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। किसी मंत्र का जाप करो। भगवान हमारी दिनचर्या बढ़िया रखे, सारे दिन पूरा दिन हमारा अच्छा जाए, कोई परेशानी नहीं आए, हमारे कारोबार बढ़िया चले। और जब उठ के खड़े होते हैं बाहर जाइए, आसमान को देखिए। सबसे पहले आसमान को देखो, फिर बोलो हे प्रभु हमको, जैसे आसमान ऊंचा है इसी तरह हमको भी उठाइए, इतना ऊंचा उठाइए हमको भी, तो हम भी हमारे संस्कार ऐसे हों जैसे हम बड़े बड़े काम कर सकें, ज्ञान की बात मिल सके। उसके बाद आप फ्रेश होने जाओ। फ्रेश होके आते हो कुल्ला मुँह दातुन करके अपने, अगर चाय नाश्ता करते हो चाय नाश्ता कर लो, नहाओ धो, भगवान का भजन करो। मोबाइल को छोड़ दो, इतनी देर के लिए मोबाइल छोड़ दो। मोबाइल छोड़ के अपने नहा धो के भगवान के आगे जोत बत्ती करो, दिया जलाओ, धूप बत्ती जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, कुछ भी जलाओ। जला के थोड़ी देर भगवान से भी विनती करो, हे प्रभु हमारा दिन बढ़िया जाए, हमारे घर में सुख शांति रहे, हमारे घर में कोई परेशानी नहीं आए, हमारे सबरे दुख दूर कर दो प्रभु। हम अच्छे कर्म करेंगे, पूजा पाठ करके भगवान को जल चढ़ा के आओ। अगर तुम्हारे घर में मंदिर है तो घर के मंदिर में पूजा करो, मंदिर नहीं है तो बाहर कहीं मंदिर है मंदिर में चले जाओ। अगर कहीं पे भी नहीं जाते तो 1 लोटा पानी का लेके उसमें थोड़ा मीठा डाल के और सूरज भगवान को अर्घ दे दो कि हे सूर्य भगवान हमें बुद्धि दो, ज्ञान दो, हमारे सबरे काम बढ़िया होते चले जाए। देखिए फिर उसके बाद में नहा धो के और सुबह उठते अपने माँ बाप के पैर छुओ। बेटियां नहीं छीती हैं हमारे धर्म में, बेटे सुबह उठ के माँ बाप के पैर छुए। नहीं तो पूजा करके आए तो अपने माँ बाप के पैर छुओ, माँ प्रणाम, पिताजी प्रणाम। उसके बाद में फिर खाना बन जाए, खाना खाने बैठो तो उसमें थाली में से थोड़ा सा भोग अपने भगवान का लगा दो। भगवान का भोग लगाने के बाद में फिर आप भोजन ग्रहण करो। भोजन करके उसके बाद जब आप किसी काम करने के लिए जाओ, इतनी देर के लिए अगर मोबाइल छोड़ देते हो तो बताइए इसमें कितने संस्कार हैं। ये ज्ञान की बात बता रही हूँ मैं। देखिए बच्चों को अगर आजकल क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, सुबह उठेंगे, उठते ही मोबाइल चेक करके मोबाइल में देखने लग जाएंगे। कोई वीडियो देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। मतलब अच्छी बात है तो ना के समान देखते हैं बच्चे आज के ज़माने में, लेकिन उल्टी सीधी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। फिर अपने मन कर रहा है तो नहा रहे हैं, नहीं तो अपने मोबाइल में लग गए। फ्रेश होके आए, मम्मी चाय बन गई क्या? चाय दे दो, नाश्ता दे दो। चाय नाश्ता मम्मी ने दे दिया पलंग पे, बच्चे ने चाय नाश्ता कर दिया। मोबाइल चल रहा है और बच्चे अपने नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करा और नाश्ता सरका दिया। ये भी नहीं कि प्लेट उठा के अंदर जाके रख के आ जाए। तो बच्चे उसमें क्या गलती है? इसमें किसकी गलती? बच्चों की गलती नहीं है, इसमें माँ की गलती है। अगर माँ उस बच्चे को डांट के, जो मैंने अभी पहले बताया, इस चीज़ को समझाएगी तो बच्चों के अंदर संस्कार रहेंगे। फिर उसके बाद में
देखो बेटा हो या बेटी हो, हनुमान चालीसा पढ़ो, रामायण की किताब है, रामायण की किताब रखो, रामायण पढ़ो, चौपाइयाँ पढ़ो, उससे बच्चे के अंदर दिमाग और ज्ञान मिलता है। रामायण में सारी चीज़ लिखी होती हैं। अगर रामायण कोई गहराई से पढ़ेगा और सुनेगा तो उसके दिमाग में कुछ चीज़ आएगी, संस्कार अच्छे मिलेंगे। और आजकल क्या है, आजकल तो वो मोबाइल रह गए, मोबाइलों में सारी चीज़ देख लेते हैं बच्चे, उसी काम को करने लग जाते हैं। तो आजकल समाज हमारा क्यों गिर रहा है? पहले क्या था, पहले बुजुर्गों के आगे की बात बता रही हूँ, हमारे भी माता पिता बताते थे कि पहले ये जो पहनावा आज चल रहा है ना, ऐसा कोई पहनाव नहीं था। पहले सारा शरीर ढका हुआ रहता था। कुंवारी लड़की जब तक रहती तो उसके सिर पे से दुपट्टा नहीं उठता था। आजकल आप बता दो, आजकल कोई दुपट्टा नहीं डाल रही। कुंवारी लड़की क्या, शादी होने के बाद में भी लड़कियां अपनी ससुराल में रहें, ससुराल में तो कम ही रहती हैं भाइयों। मैं बताऊं, आप परदेश में जहाँ उनके पति कमा रहे हैं वहीं जा रही हैं, जीन्स टॉप पहन रही हैं, सूट पहन रही हैं। हम भी सूट पहनते हैं, देखो हम भी पहने बैठे हुए हैं, हम और किसकी कहें, हम अपने ऊपर लेके चलते हैं। लेकिन हमारे वीडियो में आपने कभी देखा होगा, एक आध वीडियो मेरा वैसा होगा सिर खुला हुआ, नहीं मैं ज़्यादातर मेरे सिर पे ऐसी तरह से मैं दुपट्टा रख के रखती हूँ। चाहे घर में रहूँ चाहे बाहर जाऊँ, मैं ऐसे ही रहती हूँ। तो हम भी किसी की बेटी हैं, किसी की बहन है, ऐसी बात नहीं है। हमारी माँ ने हमारे अंदर ऐसे संस्कार दिए हैं, हम उसी हिसाब से चल रहे हैं। ये समय का तो चक्र चलता है, इसका तो कोई पता नहीं है कब कहाँ कैसे ये परिस्थितियाँ, हम पूरा पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म करके आए तो इस जन्म में झेल रहे हैं। और झेल के आ रहे हैं सब तरह से बढ़िया है भाई। एक पैसे की तरफ से ही हम थोड़े कमजोर हैं और कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले की दुआ से। एक बेटा है, बेटा को भी पढ़ा रही हूँ और अपना भी कारोबार अपना चल रहा है, अपने कर रहे हैं, गुजारा जैसे हो रहा है। लेकिन सारी चीज़ संस्कार की। अब आज के ज़माने की मैं आपको बात बता रही हूँ। देखो बेटियाँ आपने देखी हैं, इतने इतने कपड़े पहनती, इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के जा रही, इतने इतने कपड़े पहन रही हैं। आप बताइए, अंधा भी आदमी एक नज़र उस पर डालेगा, इसमें गलती किसकी रहती है? अगर तुम अच्छे कपड़ा पहन के बाहर निकलोगी, शरीर पूरा अंग ढका होगा, तो उसमें क्या है, कोई तुम्हारी तरफ देखेगा ही नहीं। आज ये कलयुग है, कलयुग में तो बहुत, अभी तो कलयुग है क्या, अभी तो कलयुग ने पैर भी नहीं जमाया है, जब भ्रष्टाचार हो रहा है। और सारी गलती लड़कों की नहीं होती है, कुछ लड़कियों की भी गलती होती है। बेटियां सुनेंगी तो बुरा मानेंगी कि ये क्या बोल रही है, लेकिन मैं हकीकत की बात बता रही हूँ। मैं भी परदेश में रहती हूँ, किसी की मजाल नहीं है सो उंगली टच कर जाए या किसी से गलत शब्द बोल जाए। तुम किसी दूसरे से हंसी मजाक करोगे तो तुमसे कोई हंसी मजाक कर लेगा, अगर तुम किसी से नहीं करोगे तो तुमसे कौन करेगा, एक बात बताइए। और आप जिस काम को जा रहे हो, कंपनियों में ड्यूटी करने जा रहे हैं, तो कंपनी में ड्यूटी तक सीमित रखो। यारी दोस्ती लड़की है तो लड़कियों से बनाओ, और बनाने को किसी से काम पड़ता है, देखो लड़कों से भी काम पड़ता है। बड़े अधिकारी होते हैं, कोई फाइल है उधर भी चेक करानी है, उधर भी, तो उनसे बात करते हैं, लेकिन साफ दिल से करो। ये मत, आजकल जमाना पैसे वाला रह गया। पैसा क्या है, पैसा तो रंडी भी कमा लेती है, कोठा पे बैठ के नहीं है, लेकिन वो भी कोठा पे बैठ के कमाती है। और आजकल क्या है, पैसे के पीछे कोई यही नहीं देख रही है कि मैं पैसे के पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं है। एक बात बता, लड़की 10,000 की ड्यूटी कर रही है, सोचना आप ध्यान से, बेटी या बेटा 10,000 की ड्यूटी कर रहा है और उस पर मोबाइल है 20,000 का, तो 10,000 की ड्यूटी में वो क्या बचाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। ठीक है, मोबाइल इसलिए बताएं कि मोबाइलों में भाई कहीं जा रहे हैं तो हमको घर वालों को भी ये पता, कोई बात घटना घटती है तो बता देते हैं फ़ोन करके, ये परेशानी है। घर पे कोई बात है तो बेटा कहाँ हो तुम, ये से पूछ लिया जाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल करना गलत है। मोबाइल गलत नहीं है, टीवी गलत नहीं, कुछ गलत नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग गलत है। आजकल क्या है, आदमी दूसरे पर निर्भर रहता है। अगर घर में माँ बाप कोई बात संस्कार वाली बात करते हैं तो आजकल के बालक क्या कह देते हैं, अरे छोड़ो मम्मी क्या बात है, आप भी पुराने जमाने की बात करती हैं, नया मॉडल है, मॉडर्न जमाना है, इस मॉडर्न जमाने में ऐसे हम कपड़े पहनेंगे तो क्या अच्छे लगेंगे, बताओ क्या बोलोगे आप। लेकिन जब संस्कार तुमने शुरू से अच्छे दिए बच्चों में, तो बच्चे कभी गलत रास्ता पर जा नहीं सकते। ये सारी बात संस्कार के ऊपर होती है।
और ज्ञान की बात आजकल कौन सुनता है। आप देख रहे हो वीडियो पे, आप सभी लोग देखते हो वीडियो पे, जहाँ अच्छी बात होगी उस वीडियो को कौन देख रहा है, ना कि सामान देखते हैं। मेरे खुद मैं अपनी बता रही हूँ, मेरे वीडियो मैं जितने बनाती हूँ, आज तक मैंने कोई गलत वीडियो नहीं बनाया है। मेरे सारे अच्छे वीडियो बनाती हूँ अपनी समझ से। मैं मेरे वीडियो में गाने भी होंगे तो सब भगवान के ऊपर होंगे। ज्ञान की बात करूँगी तो ज्ञान की बात करूँगी, उसमें कोई गलत शब्द नहीं बोलूँगी। लेकिन उनको कोई नहीं देखता, मेरे वीडियो को कौन देखता है। कोई 1 2 4 देख ले तो देख ले। अब तो करीब 8 10 दिन हो गए, अब तो वो कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा है। लेकिन मुझे वीडियो से कोई मतलब नहीं। मैं तो ये कहती हूँ जितना मेरे पे ज्ञान है मैं इसे बांट रही हूँ। भाइयों, आप किसी के काम आ जाए तो अच्छी बात है, इसमें कोई नहीं। आजकल अरे पूजा पाठ करके अपने काम से फ्री हो जाओ, दोबारा से बैठ जाओ, अपनी रामायण पढ़ते रहो। ज्ञान दान की दुनिया की किताब न लेके बैठ जाओ। 4 लेडीज बैठी हैं, और आज का ज़माना क्या है, 4 लेडीज बैठती हैं तो वो बाकी चुगली कर रही है, वो बाकी चुगली कर रही है। और अब इन 4 लेडीजों से ये कहा जाए कि चलो बहन चलो बैठ के नहीं कीर्तन करेंगे, कोई नहीं सुनती है, कोई नहीं बैठती है। और अगर 1 2 बैठी हो ना और एक दूसरे की बुराई कर रही हो तो तीसरी देख रही हो तो वो तीसरी दौड़ के आ जाएगी, मैं बैठे क्या बात है ये जीजी तुम्हारे संग ये वो ऐसे कह रही, ये बाका आदमी ऐसा है, बाकी सास ऐसी है। वो 24 घंटा चुगली खोटी, कोई ज्ञान। ये बाकी छोरी ड्यूटी करवे जा रही है, ये बाका छोरा ड्यूटी करवे जा, वो बातें बतला रही रे, ये वो पता ना कौन तो पूरे दिन फोन पर। अरे मुझे ये बताओ, तुम दूसरे की बात कर रही हो, तुम अपने घर है झांक के देखो ना। क्या हमारे घर में क्या बेटी किसी दूसरे की बेटी है, तुम दूसरे की बेटी पे उंगली उठा रहे हो। क्या तुम्हारे घर में बेटी नहीं है? अरे बेटी नहीं है तो बहू आएगी। किसी ने कहा है ना कि जाके धी है ना बाकी देहरी है, जिसके बेटी नहीं है उसकी बहू भी आएगी। आज हम किसी की बेटी की या किसी की बहू की बदनामी करेंगे, कल हमारे घर में नहीं आएगी। हमारे घर में बेटी नहीं है तो हमारी कल बहू आएगी तो कोई हमसे भी कह सकता है ना। तो दूसरों का बेटा बहू बेटी पे क्यों उंगली उठाते हो? अपनी तरफ देख लो ना, तुम्हारे आगे तो बेटी है। किसी ने कोई गलत काम कर रहा, अरे फलाने आदमी ने ऐसे कर लिया, रिश्तेदार ने ऐसे कर लिया, फलाने पड़ोसी ने ऐसे कर लिया। अरे भाई कर लिया, उसने कर लिया, उसको क्यों अपने दिमाग में रख रहे हो? तुम अपने ने संभाल के रखो कि हमारे बच्चे ऐसे काम नहीं कर सके, हमारी बेटी बेटा ऐसा काम नहीं करे, हमारी बहू ऐसा काम ना करे। सो कल कोई पड़ोसी हमसे या रिश्तेदार हमसे कहेगा भाई तुम तो और ने सलाह देते, तुम्हारे घर में जो क्या काम है रहो। तो समाज को लेके चलो। समाज कहते हैं ना, समाज को लेके चलते हो। समाज क्या खाने को देता है? भाई समाज कोई किसी को खाने को नहीं देता है, लेकिन समाज में बैठने और बोलने लायक तो रहो तुम। किसी से बोलोगे तो क्या बोलोगे? जब तुम्हारे घर में गलत काम हो रहे तो तुम दूसरे आदमी क्या समझाओगे? अगर मेरा बेटा बिगड़ रहा है, मान के चलो मैं अपने से कह रही हूँ, अगर मेरा बेटा बिगड़ जाए, मेरा बेटा बिगड़ा है, सबको पता चल रहा है कि इसका बेटा बिगड़ रहा है, और मैं किसी दूसरे को समझाऊं कि भाई तेरा बेटा बिगड़ रहा है, तेरा बेटा मैंने ऐसे देखा था, उससे बात कर रहा था, वहाँ काम नहीं करता, घर पे बैठा रहता, निकम्मा है, तो वो आदमी मेरे को क्या कहेगा? नो, आप हमसे कह रही हैं पहले अपने बेटे को ही संभाल लो, फिर हम कौन से कुआं में कूदेंगे जाके, बताओ आप। तो ज्ञान की बात भाई कोई नहीं सुनता है। और आजकल ज्ञान की रास्ता पर चलने वाली बात कहो ना, तो अगर नहीं चल रहा है तो ये संसार कैसे चल रहा है? सब काम चल रहे हैं, सारे काम होते हैं, लेकिन मैं माताओं बहनों भाइयों आप सबसे एक ही विनती करती हूँ, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, ज्ञान की बात सिखाओ, भगवान का भजन करो। भगवान के सहारे से दुनिया जीती है और किसी से नहीं जीती है। हम मरते हैं तो हमारे तन पे एक बिलान कपड़ा भी नहीं जाता है, कान नाक के सब उतार लिए जाते हैं, सब कपड़े उतार लिए जाते हैं और जला दिया जाता है। हाय लाल की बीमारी, हाय पैसा, कोठी महल हवेली, ठीक है शान शौकत के लिए सब बनवाते हैं, लेकिन माया के जाल में जो फंस जाता है वो निकल नहीं पाता है।
एक चीज देखना, गरीब आदमी पेट भर लेगा अपना, ये शाम को कमाएगा सुबह खा लेगा, सुबह कमाएगा शाम को खा लेगा, लेकिन शगुन से। और पैसे वाला आदमी इतना कंजूस बन जाता है, न वो खा सकता है, कमा भैया कमाई कमाई दिखती है उसको, और जब देखो जब रोता ही रहता है। पैसे वाला आदमी 99% बता रही हूँ, एक आध आदमी ऐसा होगा जो नहीं रोएगा, नहीं हमारा ये खर्चा है, हमारा पैसा ही नहीं बचता है, हमारे इतने खर्चे हैं। भैया खर्चा तो करोगे तो खर्चा तो होंगे, दूसरे ने कहा सुनाओ तुम है। गरीब आदमी तो है, और गरीब तो अपने थोड़े में गुजारा कर ले, पैसा वाले ने को तो बड़ा वैसे ही चाहिए। चलो ठीक है, मैं फिर सुनाऊंगी।